अध्याय 956 एक पुराना दोस्त। 2 फ्रेड ने अपने आत्मविश्लेषणात्मक विचारों से शर्मिंदा महसूस करते हुए हल्के से अपना गला साफ किया। क्या ये कल्पना करना अजीब है कि आपका दोस्त आपको चोद रहा है? वह एक बार फिर कांप उठा। हाँ, ये है, फ्रेड ने खुद को सिर हिलाकर कहा। वह इस बात के लिए आभारी था कि कोई भी मन नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो उसका मन गंदगी का एक गड्ढा था। अपने बचाव में विक्टर के आकर्षण ने सभी को अंधाधुंध तरीके से प्रभावित किया। यह एफ्रोडाइट के प्रभाव जैसा था और वह मूल रूप से सौंदर्य की देवी का पुरुष संस्करण था। इसलिए ऐसे विचार आना स्वाभाविक ही था। हालांकि यह अभी भी काफी समलैंगिक है, फ्रेड ने सोचा, ये स्वीकार करते हुए कि विक्टर के साथ उसका ब्रोमेंस था, लेकिन बस इतना ही, वे सिर्फ दोस्त थे। वह अपने दोस्त के लिए लड़ेगा और उसके लिए कुछ भी करेगा, जैसे विक्टर भी उसके लिए ऐसा ही करेगा, लेकिन उस सीमा को कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। विक्टर ने जब लियोना को डेट करना शुरू किया था, तब वह भाईचारे के नियम तोड़कर मौत को दावत दे रहा था, और फ्रेड भी ऐसा नहीं करना चाहता था। सामंजस्य बनाए रखने के लिए कुछ नियम जरूरी थे। मृत्यु का न्याय, इस बारे में बात करते हुए, क्या उसकी पत्नियों में से एक मृत्यु की देवी नहीं है? वह इन बातों को उपन्यासों में उन कृषकों की तरह अजीब लगने के बिना सचमुच कह सकता है। फ्रेड के विचार एक बार फिर भटक गए। चलते समय आगे की ओर देखो, उसने अपने पास एक आवाज सुनी, जिससे उसका पूरा शरीर झंझना उठा। क्या वह लड़कियों जैसी चीख के साथ एक तरफ कूदा और अपनी जेब से कई तावीज निकाले? तभी उसने देखा कि एक बहुत लंबा आदमी, जिसके पास लाल बैंगनी ड्रेकोनिक आंखें और उसी रंग के सींग थे, उसकी पिछली चीख के कारण भौहें उठाकर उसे देख रहा था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे विक्टर, ऐसे अचानक कहीं से मत आ जाना। तुम मुझे दिल का दौरा देना चाहते हो? विक्टर ने हंसते हुए कहा। मेरी सलाह अभी भी वही है, इधर उधर भटकते मत रहो। तुम देवताओं और राक्षसों के बीच रह रहे हो, तुम्हें पता है। भले ही यह सुरक्षित है और यहाँ कोई भी अपराध करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मूर्ख तो हमेशा रहेंगे। विक्टर की प्रतिक्रिया देखकर फ्रेड ने सोचा, वह बहुत हॉट है। यह विचार उसके दिमाग में आते ही उसने अपना सिर हिलाया। उसने उसकी सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसका दिमाग उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। अपनी स्थिति से निराश होकर उसने ईमानदारी से शिकायत की। अरे विक्टर, क्या तुम कम दिखते हो? हम तुम्हारे जैसे। मैं तुम्हें आकर्षक समझने के अलावा किसी और चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मैं अभी अपनी कामुकता पर गंभीरता से सवाल उठा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। असंभव, आखिरकार मैं ही हूं, उसने आत्ममुग्धता से उत्तर दिया। लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे घूरते रहोगे जैसे मैं कोई हॉट लड़की हूं, तो इससे हम दोनों को कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए। उसका शरीर लाल और काली ऊर्जा से ढका हुआ था, और अगले ही पल वह एडोनिस के साथ विलय होने से पहले सिर्फ एक प्रोजेनिटर वैम्पायर बनकर रह गया था। साथ ही उसने अपनी दिव्यताओं के प्रभाव को भी सील कर दिया था। वह अभी भी सुंदर था, लेकिन अब ज्यादा सहनीय था। आखिरकार फ्रेड ने राहत की सांस ली, विक्टर की ओर फिर से देखा और महसूस किया कि उसके दिमाग में कोई अजीब विचार नहीं आया। जब उसे एहसास हुआ कि वह सामान्य हो गया है, तो उसने राहत की सांस ली। उसका अस्तित्व सचमुच खतरनाक है, फ्रेड सोचने से खुद को रोक नहीं सका। जीवन कैसा चल रहा है, फ्रेड? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बढ़िया, मुझे एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई है। फ्रेड ने ये कहते हुए बड़ी मुस्कान दी। मैंने सुना है वह एक महान पिशाच है ना? तुम भाग्यशाली हो। महान पिशाच आमतौर पर मनुष्यों के साथ नहीं मिलते। विक्टर ने सिर हिलाया। उसे याद आया जो उसने अपने अधीनस्थों में से एक से सुना था। हाँ, मुझे पता है। वे काफी घमंडी हैं। सौभाग्य से वह एक सुसंस्कृत साथी है, इसलिए हम कुछ मायनों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों सड़क पर चलने लगे। तो वह भी तुम्हारी तरह विकृत है ना? मेरा मतलब है, कुछ कुछ। वह थोड़ा सा शर्मा गया, क्योंकि वह अपने सबसे पुराने दोस्तों में से एक के सामने अपने व्यक्तित्व को नकार नहीं सका। मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं कि वह हमसे थोड़ा पहले पैदा हुई और खुले दिमाग की है, कुलीन पिशाचों की पुरानी परंपराओं में फंसी नहीं है। ये सच है, विक्टर ने सहमति जताई। लेकिन मुझे यकीन है कि यह आपके लिए कठिन होगा, है ना? हालांकि विक्टर के शब्द अस्पष्ट थे,
फ्रेड ने उसके इरादे को अच्छी तरह से समझा, क्योंकि वह जानता था कि वह उसे या किसी और को नाराज नहीं करना चाहता था। फ्रेड ने शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाते हुए सहजता से काम लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा मतलब है हाँ, हर बार जब हम ऐसा करते हैं, मैं एक कंकाल की तरह दिखने लगता हूं, जबकि वह और अधिक के लिए तैयार रहती है। पिशाच का पुनर्जन्म बकवास है और मनुष्य होना बेकार है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। एक प्यासे कुलीन पिशाच, जिसने पूरी तरह से हेंतई संस्कृति को अपना लिया था, का सामना करने के लिए पर्याप्त जादू नहीं थे। ईमानदारी से कहूं तो मैं किसी से अपनी जाति बदलने के लिए कहने के लिए लगभग ललचा रहा हूं। अगर मैं नोबल वैम्पायर बन गया, तो उसका परिवार मुझे परेशान करना बंद कर देगा, और मैं भविष्य में व्यभिचारी बनने का जोखिम नहीं उठाऊंगा, फ्रेड ने कहा। उसकी मुख्य चिंता उसका परिवार नहीं था, उसे उनकी राय की परवाह नहीं थी। उसे केवल उसकी परवाह थी। लेकिन एक बात जो उसे अच्छी लगी वह थी रात में उसका प्रदर्शन। एक महान पिशाच के साथ रात के समय लड़ाई के दौरान एक इंसान होने के नाते अभिनय के दौरान मारे जाने की मांग कर रहा था। हाँ, अपने तावीजों की बदौलत वह किसी तरह उसे संतुष्ट करने में कामयाब रहा, क्योंकि वह कुंवारी थी। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी कामुकता के बारे में और अधिक जानती गई, उसकी सहन शक्ति बढ़ती गई, और एक समय ऐसा आया जब उसके सबसे अच्छे तावीज भी उसे संभाल नहीं पाए। विक्टर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, यह एक आसान समस्या है जिसे सुलझाना आसान है। उसने अपना हाथ उठाया और उसमें से खून की एक बूंद बह निकली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह क्या है? सैंग्विस नोक्टिस रेजिस, जिसे नाइट किंग का रक्त, प्रोजेनिटर का रक्त भी कहा जाता है। ये रक्त है। ठीक है, इसका एक पुराना संस्करण है, ये देखते हुए कि मेरे रक्त में अब ड्रैकोनिक पहलू है। ओह, बेशक यह असली प्रोजेनिटर का खून भी नहीं है। मैं प्राणियों को प्रोजेनिटर में नहीं बदल सकता। आखिरकार, विक्टर ने आखिरी भाग के बारे में झूठ बोला। शुरुआत की दिव्यता के साथ अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, वह निस्संदेह नई जातियों और उस नई जाति के पूर्वजों का निर्माण कर सकता है, जैसा कि स्वयंवर द्वारा उदाहरण दिया गया है। जब तुम ये रक्त ग्रहण करोगे, तो तुम एक महान पिशाच में परिवर्तित हो जाओगे। लेकिन यह मेरे द्वारा निर्मित एक उत्परिवर्तन होगा। उत्परिवर्तन? फ्रेड ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, नोबल वैम्पायर के पूर्वज के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग करके, मैं नोबल वैम्पायर के लिए एक नया वंश बना सकता हूँ। आपके पास वह सब कुछ होगा जो नोबल वैम्पायर के पास है, सिवाय सूरज की रोशनी के प्रति उनकी कमजोरी के, और आपको जीवित रहने के लिए केवल रक्त पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सामान्य भोजन भी खा सकते हैं, लेकिन आपको खुद को जीवित रखने के लिए समय समय पर रक्त पीना होगा। आपका वेरिएशन भी नियमित नोबल वैम्पायर से अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ सुविधाएं जोड़ूंगा। उदाहरण के लिए, आपका वैम्पायर काउंट फॉर्म अधिक शक्तिशाली होगा, और आपकी बुनियादी क्षमताएं भी बढ़ जाएंगी। मैं इस बदलाव को डेवोकर्स कहता हूं। तो, आप क्या कहते हैं? क्या आप अपनी पत्नी के साथ एक नया कबीला स्थापित करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे यकीन नहीं है, विक्टर, फ्रेड ने हैरान भाव से जवाब दिया। मुझे गलत मत समझो, मैं इसे आसानी से स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इस तरह की चीज को मुफ्त में स्वीकार करना अजीब लगता है। आखिरकार, जैसा कि वे कहते हैं, मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। और भले ही तुम मेरे दोस्त हो, मुझे पता है कि अगर मैं स्वीकार करता हूं तो तुम मुझसे कुछ चाहोगे। ठीक है, यह सच है, विक्टर ने सिर हिलाया। मैं चाहता हूं कि तुम बच जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, आपका मतलब क्या है? अभी तक ये खबर आम लोगों तक नहीं पहुंची है, लेकिन जल्द ही दुनिया में बदलाव आएगा। विक्टर ने सड़क पर अपने अधीन विभिन्न प्राणियों को देखा। एक राजा के रूप में, वह जानता था कि यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि उन सभी का जीवन अच्छा रहे। उनके निर्णयों का प्रभाव इतना अधिक था कि यह विभिन्न जातियों के अरबों प्राणियों को प्रभावित कर सकता था, जिनमें से अधिकांश राक्षसी थे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी आबादी दानव लोगों से आती थी। ऐसा सोचने के बावजूद, उसका एक हिस्सा इतना स्वार्थी था कि वह इन प्राणियों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखता था। वह उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था, और वह उन पर अपनी मर्जी से शासन करता था, लेकिन वे उसकी प्राथमिकता नहीं थे। फ्रेड, अपने बचपन के सबसे पुराने दोस्त के रूप में, परिवार की श्रेणी में आता था। न केवल वह, बल्कि एंड्रू और एडवर्ड भी। इन विचारों के कारण, उसे अपने दोस्त की क्षमता को और भी बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं थी।
वह उसे ड्रैगन में नहीं बदल सकता था, यह उसकी पत्नियों और भविष्य के बच्चों के लिए आरक्षित एक विशेषाधिकार था। लेकिन वह उसे नोबल वैम्पायर के एक बेहतर संस्करण में बदल सकता था। विक्टर ने बताया, यह पूरा क्षेत्र विकसित होगा और भी अधिक शक्तिशाली प्राणियों का सामना करेगा। इसीलिए मैं ये परिवर्तन प्रस्तावित कर रहा हूं। और इन शब्दों ने फ्रेड को थोड़ा कराहने पर मजबूर कर दिया। रुको रुको विक्टर, तुम कुछ समझ से परे बात कहकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं उससे समझ जाऊंगा। सबसे पहले ये बताओ कि सेक्टर क्या होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, मैं भूल गया कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। बिल्कुल नहीं, फ्रेड ने अपनी आंखें घुमाई। एक क्षेत्र वह है जिसके माध्यम से आदिमानव पूरे ब्रह्मांड को विभाजित करते हैं। इसे एक अदृश्य अवरोध के रूप में सोचे जो कमजोर आकाशगंगाओं को मजबूत आकाशगंगाओं से अलग करता है, जहां ऐसे प्राणी हैं जो पूरी आकाशगंगाओं पर हावी होने में सक्षम है। मैं समझ गया। ये वन पीस में ग्रैंड लाइन और न्यू वर्ल्ड के बीच विभाजन जैसा है। हो। फ्रेड ने सिर हिलाया। वह बेवकूफ नहीं था, और अगर उसे समझाया जाता तो वह चीजों को जल्दी समझ लेता। मूलतः हाँ। तो इस नए उच्च स्तरीय क्षेत्र में आपके जैसे प्राणी हैं। विक्टर ने कहा, मेरे जैसा नहीं। जहां तक मुझे पता है, मैं काफी अनोखा हूं। उसने खुद प्राइमोर्डियल्स से सुना था कि वह कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड में मौजूद नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है, क्या वे आपके समान शक्तिशाली हैं? ये सापेक्ष है। आखिरकार मैं भी इस मामले में बिल्कुल विचित्र हूं। लेकिन हाँ, आप इन प्राणियों को पूर्ण दिव्यता और कई वर्षों के प्रशिक्षण के साथ स्कैथा के समान स्तर पर रख सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि हालांकि स्कैथा में अभी दिव्यता नहीं थी, फिर भी वह रोज के 7 गुट में तीसरी सबसे मजबूत महिला थी। उफ। हालांकि फ्रेड ने स्कैथा को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे पता था कि वह कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन वह अपने व्यापक प्रशिक्षण के लिए जानी जाती थी। उसका नाम मानव इतिहास में विभिन्न बिंदुओं पर देखा जा सकता है। वह एक सुपर शक्तिशाली अवशेष थी। और यह कमीना इस औरत को पूरी तरह से अपने वश में करने में कामयाब हो गया। वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसका दोस्त कितना काबिल था। हालांकि उसके दोस्त की सभी पत्नियां खूबसूरत थीं, फिर भी वह वास्तव में विक्टर की जगह नहीं लेना चाहता था। आखिरकार उन सभी के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी, और केवल विक्टर ही इतनी सारी समस्याग्रस्त महिलाओं से निपट सकता था। विक्टर ने समझाया, इन प्राणियों के साथ समस्या उनकी व्यक्तिगत शक्तियों में नहीं है, फ्रेड। अगर ऐसा है तो वह उन सभी से निपटने में पूरी तरह से आश्वस्त था। वह इतना असामान्य था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या यही मुख्य समस्या नहीं है? फ्रेड ने अपनी भौं उठाई। नहीं, वास्तव में नहीं। विक्टर ने सिर हिलाया। समस्या यह है कि इन नेताओं के अधीनस्थों की संख्या कितनी है। अपने नेताओं के समान स्तर के अधीनस्थ। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए कई पूर्ण प्रशिक्षित आदि देवताओं की कल्पना करें, जो अपनी शक्ति का पूर्ण निपुणता के साथ प्रयोग कर रहे हैं। फ्रेड ने जब ये शब्द सुने तो वह चुप हो गया। बेतुकी बातें इतनी ज्यादा थी कि वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, और उसके पास एकमात्र संदर्भ मार्वल या डीसी के ब्रह्मांडीय स्तर के प्राणी थे। यह देखकर कि फ्रेड अभी भी समझ नहीं पा रहा था, विक्टर ने और अधिक स्पष्ट रूप से कहा, हम ओवरलॉर्ड्स नामक प्राणियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कई आकाशगंगाओं पर प्रभुत्व रखते हैं। क्या वे शक्तिशाली हैं? हाँ, बहुत अधिक, लेकिन समस्या अधीनस्थों की संख्या है जो खरबों प्राणियों तक पहुंच सकती है। अरे वाह, फ्रेड ने चिल्लाकर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वास्तविकता उसके द्वारा पढ़ी गई कॉमिक्स जैसी हो जाएगी। NOWELLBEJAN.com। सौभाग्य से, मैं उस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में हूं जिसे मैं जानता हूं। फ्रेड सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अब, उसे पूरा यकीन था कि अपने दोस्त के साथ रहना सबसे सुरक्षित विकल्प था। यह ऐसा था जैसे वह डार्कसीड का सहयोगी या कुछ और था, केवल अंतर यह था कि विक्टर किसी खराब स्क्रिप्ट के कारण नहीं हारेगा। आखिरकार, उसने नहीं देखा कि डार्कसीड जैसा प्राणी कई बार जस्टिस लीग से कैसे हार जाएगा। वह प्राणी व्यावहारिक रूप से एक उच्च आयाम से एक इकाई थी। ऐसा नहीं है कि इस विवरण से कुछ बदल गया क्योंकि वह हमेशा अपने दोस्त के साथ रहेगा। अध्याय 957, एक पुराना दोस्त। 3। जबकि फ्रेड विभिन्न चीजों पर विचार कर रहा था, विक्टर बस अपनी कॉफी का आनंद ले रहा था।
मेरे लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक स्वाद की अपनी भावना को वापस पाना था। ऐसा नहीं है कि खून का स्वाद अच्छा नहीं था, लेकिन अलग अलग स्वादों का अनुभव करना अच्छा है, विक्टर ने सोचा। उसे पहले कभी कॉफी पसंद नहीं थी, लेकिन अब जब उसने अपनी स्वाद की भावना को वापस पा लिया था, तो उसने इसे फिर से आजमाया, और इसकी कड़वाहट के बावजूद, चीनी के साथ भी उसे यह अजीब तरह से आकर्षक लगी। मैं अब भी जूस पीना पसंद करता हूँ, उसने सोचा, विभिन्न फलों के जूस से बढ़कर कुछ नहीं है। बेशक, मेरी पत्नियों के खून को छोड़कर। अगर मैं इस रूप में बदल जाऊं, तो क्या मैं अपनी उनमें शक्तियां खो दूंगा? फ्रेड ने पूछा। विक्टर ने तिरस्कार भरा चेहरा बनाया। तुम मुझे क्या समझते हो, फ्रेड? मैं कोई दोषपूर्ण निर्माता देवता नहीं हूं जो काम आधे अधूरे तरीके से करता है। अगर मैं कोई नया बदलाव करने जा रहा हूं, तो उसके सभी फायदे होंगे। हालांकि इसमें कमजोरियां होनी चाहिए, लेकिन आखिरकार संतुलन तो होना ही चाहिए, फ्रेड ने टिप्पणी की। यहां तक कि विक्टर की जाति में भी ड्रैगन स्लेयर पहलू के खिलाफ कमजोरियां थीं, जो कि अन्य सच्चे ड्रैगन के शरीर से बनाए गए हथियारों से ज्यादा कुछ नहीं था। एक कमजोरी जिसे विक्टर पहले से ही पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रहा था, क्योंकि वह सिर्फ एक सच्चा ड्रैगन नहीं था, वह एक महान पिशाच के साथ कुछ और भी था जो उसके दिव्यत्व प्राप्त करने पर जागृत हो गया था। इसलिए इस कमजोरी को पूरी तरह से मिटाना मुश्किल नहीं होगा। सबसे तेज तरीका वेलेनोरा जैसा कवच बनाना था, लेकिन ये कोई सही समाधान नहीं था। मेरी कमजोरी क्या होगी? ठीक है, भले ही आप सूर्य के प्रति प्रतिरोधी कुलीन पिशाच का एक प्रकार हो, फिर भी आप एक कुलीन पिशाच हैं, रात के प्राणी हैं। इसलिए संतुलन के विपरीत छोर पर पवित्र और प्रकाश पहलुओं को धारण करने वाले प्राणी आपकी कमजोरी होंगे। यह अनुमान लगाया जा सकता है, मुझे इसकी उम्मीद थी, फ्रेड ने उत्तर दिया। विक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। तो क्या मुझे देवदूतों और देवताओं जैसे प्राणियों से दूर रहना चाहिए जो पवित्र पहलू का प्रतीक है? हाँ, लेकिन चिंता मत करो। आमतौर पर मैं या मेरी पत्नी जीन उन प्राणियों से निपटते हैं। अब इस बारे में सोचते हुए, जीन ही एकमात्र ऐसी प्राणी थी जिसके शरीर में कोई कमजोरी नहीं थी। उसे एक सच्चा ड्रैगन कहा जा सकता था, लेकिन मूल रूप से वह अन्य सच्चे ड्रैगन से अलग थी। ऐसा उसके यूनिवर्सल ट्री से सीधे संबंध के कारण था। एक सार्वभौमिक वृक्ष की संरक्षक के रूप में वह तभी वास्तव में नष्ट होगी जब सार्वभौमिक वृक्ष नष्ट हो जाएगा। और भविष्य में ऐसी संभावना नहीं हो सकती, ये देखते हुए कि जीन खुद एक संरक्षक से अलग कुछ में विकसित हो रही थी। जितना अधिक उसकी शक्तिशाली आत्मा असली ड्रैगन शरीर में बसती गई, वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती गई। जीन, ऑर्लियंस की नौकरानी। फ्रेड ने अपनी याददाश्त से याद करने की कोशिश की। ईमानदारी से, उसके दोस्त की इतनी सारी पत्नियां थीं कि वह उन सभी को याद नहीं कर सका, और वह अभी तक उन सभी से मिला भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसे जलन हो रही थी या कुछ और। वह किससे मजाक कर रहा था? बेशक, वह ईर्ष्यालु था, लेकिन अपनी वर्तमान प्रेमिका के बारे में सोचते हुए, वह किसी अन्य महिला पिशाच के साथ संबंध बनाने की कल्पना नहीं कर सकता था जो उसकी तरह ही प्यासी होगी। मैं भूख से मर जाऊंगा, चाहे मैं पिशाच का रूप धारण करूं या नहीं, फ्रेड ने सोचा। ये वही है, विक्टर ने पुष्टि की। फ्रेड कुछ सेकंड के लिए फिर चुप हो गया, फिर बोला, बहुत अच्छा, मैं स्वीकार करता हूं। अच्छा, विक्टर मुस्कुराया, और अगले ही पल उसने अपनी उंगलियां चटका दी। ये हो चुका है। फ्रेड ने अपने दोस्त को अविश्वास से देखा। क्या मतलब है तुम्हारा, ये हो गया? रस्म के बारे में क्या? चुन्नी शब्द, वफादारी की प्रतिज्ञाएं। विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई। पहले एक अनुष्ठान जरूरी था, या फिर मुझे तुम्हारी गर्दन काटनी पड़ती थी। मुझे तुम्हें अपनी कलाई भी काटने के लिए कहना पड़ता था, वगैरह। लेकिन आजकल यह जरूरी नहीं है। मेरी मौजूदा शक्ति के साथ किसी की जाति बदलना सांस लेने जितना आसान है। मैं किसी भी व्यक्ति को एक महान पिशाच, 9 पूंछ वाले लोमड़ी, वेयरवुल्फ या यहां तक कि एक चींटी में बदल सकता हूं। विक्टर के शब्द अहंकारी लग रहे थे, लेकिन ये शुद्ध और सरल सत्य था। नकारात्मकता के देवता होने के कारण और साथ ही विघ्न के कारण उनका आत्मा पर पूरा नियंत्रण था, और जैसा कि हम जानते हैं, आत्मा ही अस्तित्व को परिभाषित करती है। नकारात्मकता की दिव्यता को प्राथमिक बिंदु के रूप में इस्तेमाल करके उसने पीड़ित की आत्मा पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी इच्छानुसार ढाल दिया।
फिर बिगिन के अधिकार का उपयोग करके उसने इस नए शरीर को एक शुरुआत दी, इसे बिना किसी समस्या के सृष्टि में शामिल कर लिया। इस नियम का एकमात्र अपवाद बेशक देवताओं की आत्माएं थी। इन आत्माओं को बनाने वाले केवल आदिमानव, सार्वभौमिक वृक्ष और रसातल के न्यायाधीश ही थे। फ्रेड की नस्ल को इंसान से बदलकर एक महान पिशाच बनाना और भी आसान था, क्योंकि यह बदलाव सहज था। हालांकि वर्तमान बदलाव और उसने जो पहले किया था, उसके बीच एक अंतर था। फ्रेड के पास अब एक महान पिशाच की पूरी आत्मा थी और उसके शरीर में मानवीय पहलू का 1% भी नहीं था। अपने वर्तमान नियंत्रण स्तर के साथ ऐसा करना आसान था। लेकिन मुझे कोई फर्क महसूस नहीं होता, फ्रेड ने टिप्पणी की। विक्टर ने अचानक से एक वयस्क इंसान के आकार का दर्पण निकाला और फ्रेड को दिखाया। अपने शब्दों के जरिए वास्तविकता बदलने वाली शक्तियों के साथ, वह सचमुच एक डोरेमोन बन गया, जो हवा से चीजें खींच रहा था। फ्रेड ने मुलायम काले बालों, रक्त लाल आंखों और शिकारी नजर वाले उस आदमी को देखा और कहा, यह बेवकूफ कौन है? ये लड़कियों के एनीमे के बिशोनेन जैसा दिखता है। उस आदमी को वही बातें कहते हुए देखना तथा उसका घृणा भरा भाव देखना उसे और भी अधिक आकर्षक बना रहा था। असंभव, क्या यह मैं हूं? उसने आश्चर्य से आईने की ओर देखा। वाह, मैं अच्छा दिख रहा हूं। बेशक मैं सुंदरता का देवता हूं, तुम्हें पता है। मैं जो भी प्राणी बनाऊंगा वह सुंदर होगा, विक्टर ने गुस्से में कहा। सौभाग्य से वह खुद को नियंत्रित करने में कामयाब रहा, अन्यथा फ्रेड एक और एडोनिस बन जाता। अभी के लिए वह महान पिशाचों के मानकों से थोड़ा ऊपर था। महान पिशाचों के मामले में वह 8/10 लगभग 9/10 था। लेकिन मानवीय मानकों के हिसाब से वह निश्चित रूप से 10/10 था। विक्टर की रचनाओं की बात करें तो उनके हेरल्ड भी बदसूरत नहीं थे। हालांकि उनके चेहरे नहीं दिखते थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि कवच के पीछे परफेक्ट बॉडी वाले पुरुष और महिलाएं थीं। अरे, मैं बहुत सुंदर लग रही हूं। ओह, मैं कुछ भूल गया। 1 मिनट रुको, विक्टर ने कहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि फ्रेड उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो उसने सोचा, मुझे उम्मीद है कि वह आत्ममुग्ध नहीं हो जाएगा, अन्यथा मुझे उसे वास्तविकता का एहसास कराना होगा। फ्रेड की उपेक्षा करते हुए विक्टर ने अमात्रासु को बुलाया। प्रिय, ये कैसा रूप है? यह मेरा पुराना रूप है। अरे, तुम बहुत सुंदर थे, अमातेरासु ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह अपने वर्तमान रूप की तरह हास्यास्पद रूप से सुंदर नहीं था, लेकिन उसके पास एक योद्धा की झलक थी, जिसने उसे अमातेरासु के लिए आकर्षक बना दिया। विक्टर मुस्कुराया, इस रूप में सराहना पाना बुरा नहीं था। मुझे तुमसे कुछ करवाना है। यह एक त्वरित मामला है। हाँ, भले ही मैं व्यस्त हूं, मैं हमेशा अपने पति के लिए समय निकालने को तैयार रहती हूं। मैं तुम्हें खींच लूंगा। खींचो मुझे। अमात्रासु को समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन जब वह अचानक उसके बगल में आई, तो उसे समझ में आ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सुरंग या किसी चीज में प्रवेश कर रहा हूं। ओह, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हमारे बीच की जगह को मोड़ दिया था ताकि हमारे बीच कोई दूरी न रहे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक ही समय में रोमांटिक और डरावना दोनों है, अमातेरासु ने अजीब महसूस करते हुए कहा। उसकी नजर विक्टर के सामने बैठे आदमी पर गई और उसने भौहें ऊपर उठाई। एक पिशाच, ओन्मोजी। अमातेरासु की आंखों में उलझन साफ थी क्योंकि मूल रूप से ओन्मोजी देवताओं की शक्तियों का दोहन करने की एक कला थी, एक ऐसी कला जो पिशाचों जैसे संतुलन के अंधेरे पक्ष पर रहने वाले प्राणियों के साथ असंगत थी। वास्तव में ये कला उन लोगों के लिए भी काम नहीं करनी चाहिए जो इंसान नहीं थे। हाँ, वह विक्टर की पत्नियों में से एक मिजुकी के बारे में जानती थी, जो एक ओन्मोजी थी, लेकिन वह एक ड्रैगन थी। और क्योंकि वह सृष्टि में हर चीज के साथ संगत ड्रैगन थी, इसलिए वह भी इस कला का उपयोग कर सकती थी, हालांकि वह इस कला को अपनी ड्रैगन शक्तियों में शामिल करने के लिए प्रशिक्षण ले रही थी। अमातेरासु को पता था कि जब मिजुकी यह प्रशिक्षण पूरा कर लेगी, तो वह जो अभ्यास करेगी उसे ओनम्योजुत्सु भी नहीं कहा जा सकेगा। लेकिन यह आदमी मिजुकी नहीं था। वह कोई ड्रैगन नहीं था। वह एक महान पिशाच था, इसलिए इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। उसके पति ने फिर से कुछ किया था। प्रिय, तुम छुट्टी पर थे। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अमात्रासु ने पूछा। खैर, वह मेरा दोस्त है और मुझे उसका बचना सुनिश्चित करना है। वैसे उसका नाम फ्रेडरिक विंटर है।
आप उसे फ्रेड कह सकते हैं। मैं समझ गई। अमातेरासु ने फ्रेड के शरीर का विश्लेषण करते हुए कहा। अपनी ड्रैगन जैसी आंखों से उसने मन ही मन सोचा, अगर आम लोगों को पता चले कि उनके राजा को अपने दोस्तों से कितना प्यार है, तो वे उसके दोस्त बनने के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ, नागरिक जानते थे कि राजा की पत्नियों को हमेशा सबसे अच्छी चीजें मिलती थीं, लेकिन ये समझ में आता था, वे उसकी पत्नियां थीं, और इसके अलावा, वे सक्षम थीं और उन्होंने अपने बनाए समाज में कई चीजों में मदद की थी। लेकिन एक अनजान इंसान, जिसने राजा का ध्यान सिर्फ इसलिए आकर्षित किया क्योंकि वह उसका दोस्त था, वे निश्चित रूप से ईर्ष्या से मर जाएंगे। फ्रेड को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कितना भाग्यशाली था। बहुत कम प्राणी ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे व्यक्ति का अनुग्रह प्राप्त हो सकता है जिससे इस क्षेत्र के सभी देवता डरते हो और जिसका सम्मान करते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी मुख्य कला ओनम्यो है, और वह मेरी पत्नी की शिष्या भी है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उनकी ओनम्यो कलाएं और भी मजबूत हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझता हूं। मैं अपने अधीनस्थों से उसे आशीर्वाद देने की व्यवस्था कर सकता हूं, लेकिन उसे इन आशीर्वादों का उपयोग करने के लिए खुद को योग्य साबित करना होगा, जैसे कि मिजुकी ने अतीत में किया था, विशेष रूप से मेरा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वह देवताओं के आशीर्वाद का पूरी तरह से उपयोग कर सके। हालांकि फ्रेड एक ओनम्यो जादूगर था, लेकिन वह मिजुकी जैसा नहीं था। जबकि मिजुकी युद्ध में मदद करने के लिए विभिन्न दिग्गजों को बुला सकता था, फ्रेड केवल सरल चालें ही कर सकता था जिसे कुलीन ओनम्योजी पार्टी ट्रिक्स मानते थे। ये बात समझ में आती है, क्योंकि उसने हाल ही में मिजुकी के प्रशिक्षु के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, और उसके पास उसे सलाह देने के लिए अबे नो सेइमी की आत्मा नहीं थी। जैसा कि मिजुकी ने अतीत में किया था, उसे देवताओं के सामने खुद को साबित करने की जरूरत थी ताकि देवताओं से संबंधित उसके मंत्र और भी मजबूत हो जाएं। ठीक है। विक्टर इसके खिलाफ नहीं था। फ्रेड, आईने में अपना चेहरा निहारना बंद करो और मेरी ओर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं आईने में अपना चेहरा नहीं देख रहा हूं। मैं तो बस इस बात से हैरान हूं कि अब मैं कितना सुंदर हूं। हाँ, जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारा वर्तमान रूप देखेगी तो उसे यह बात बताना। मुझे यकीन है कि वह भी तुम्हें खा जाएगी, विक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इन शब्दों ने फ्रेड को वास्तविकता में वापस ला दिया। वह थोड़ा कांपने लगा, लेकिन फिर दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुट्ठी भींच ली। कोई बात नहीं, अब मेरी सहन शक्ति के साथ मैं उससे निपट सकता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। या जब वह आपके साथ ऐसा करती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती। फ्रेड का चेहरा जम गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वह हकलाया। क्या ये बात कभी तुम्हारे मूर्ख दिमाग में नहीं आई कि वह तुम्हें सचमुच में इसलिए नहीं छोड़ रही थी क्योंकि वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी? विक्टर ने मुस्कुराते हुए समझाया। सोचो, फ्रेड, सोचो। तुम एक साधारण इंसान हो, जबकि तुम्हारी पत्नी सुपर गर्ल है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें दो टुकड़ों में तोड़ने के डर से पीछे नहीं हटेगी? विक्टर ने फ्रेड के बारे में कई बातें कहीं, जिससे वह और भी भयभीत हो गया। अब मैं सुपरमैन हूं। वह अब और पीछे नहीं हटेगी, फ्रेड ने निष्कर्ष निकाला। सही कहा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए बधाई, विक्टर और भी जोर से हंसा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उफ, आप इससे कैसे निपटते हैं? आपके पास तो सचमुच सेक्स की देवी है। ठीक है, मैं एडोनिस हूं। विक्टर ने कंधे उचकाए। इसके अलावा, मैं रात की मुठभेड़ को किसी भी अन्य लड़ाई की तरह देखता हूं। इस वजह से, मैं हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करता हूं और प्रक्रिया का आनंद लेता हूं। अरे, तुम सचमुच अलग तरह से बने हो, फ्रेड ने बड़बड़ाते हुए कहा। खैर, यह मेरी पत्नी अमातेरासु अलुकार्ड है, जिसे अमातेरासु ओमिकामी के नाम से भी जाना जाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने एक देव रानी से विवाह किया है? हाँ, किसी तरह। फ्रेड को लगा कि यह, हाँ, बहुत शक्तिशाली है। विक्टर के लिए उसका सम्मान और भी बढ़ गया। अमातेरासु ने फ्रेड के चौंकने वाले भाव को देखकर आंखें घुमाई। कृपया मेरी तरफ ऐसे मत देखो, यह इतना प्रभावशाली नहीं है। उसकी पत्नी के रूप में सचमुच एक प्राचीन महारानी है जो कई ग्रहों की मालकिन है, एक छद्म आदिम सत्ता है, और वर्तमान में प्रेम और सौंदर्य की सबसे शक्तिशाली देवी है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि दुनिया की सभी सबसे महत्वपूर्ण देवियां अपने पैरों को स्वचालित दरवाजों की तरह खोल देंगी, अगर उन्हें विक्टर के साथ एक रात बिताने का मौका मिले।
वह अपनी पत्नी के रूप में एक देव रानी को पाकर अद्भुत लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह इसके विपरीत था। यह अमातेरासु था जो एक अराजकता भगवान से शादी करके प्रभावशाली था। अस्तित्व के मूल्य सचमुच इस साधारण तथ्य से उलट गए थे कि विक्टर अस्तित्व में था। उसे देवियों का पीछा नहीं करना था, बल्कि देवियों को उसके पीछे आना था। देवियां अंतिम पुरस्कार नहीं थी, विक्टर था। अरे विक्टर, तुम एक बहुत ही हॉट ज़ैड ब्यूटी बन गए हो जो राष्ट्रों को उखाड़ फेंकती है। फ्रेड हंसा। विक्टर झुंझलाहट में बोला, लेकिन उसने असहमति नहीं जताई। आखिरकार यह सच था। वैसे भी मैंने अपनी पत्नी को यहाँ बुलाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी ओनम्यो शक्तियां और भी बढ़ जाएं। आप मेरी पत्नी तसुकुयोमी और सुसानो के साथ कुछ परीक्षण करेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे याद है, मेरे गुरु ने कहा था कि जब मैं पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा तब ये काम करूंगा। अपनी नई दौड़ के साथ आप पहले से ही काफी मजबूत हो गए हैं। आपको बस अपने शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अरे, इंसान होना भी बेकार है, फ्रेड ने फिर शिकायत की। विक्टर ने बस सिर हिलाया। हाँ, वह जानता था कि मनुष्यों में अच्छी अनुकूलन क्षमता होती है, लेकिन उनके पास बस यही था, जबकि एक साधारण जो महान पिशाच अपनी बुनियादी ताकत और बिना किसी प्रशिक्षण के इस इंसान को उड़ा सकता था। एक साधारण कुलीन पिशाच नागरिक और एक साधारण मनुष्य को एक साथ रखें। कौन जीतेगा? उत्तर स्पष्ट है, कुलीन पिशाच। बेशक, लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। अगर पिशाच बहुत घमंडी है और अपने शिकार के साथ खेलना पसंद करता है, तो मनुष्य के जीतने की संभावना कुछ प्रतिशत बढ़ जाती है। लेकिन अगर पिशाच ने शुरू से ही लड़ाई को गंभीरता से लिया होता, तो उनके लिए जीतना असंभव था। मैं तुम्हें 6 महीने का समय दूंगा, अमातेरासु ने बोलना शुरू किया। अपने नए शरीर पर नियंत्रण रखो और नियमित रूप से प्रशिक्षण लो। जब ये 6 महीने बीत जाएंगे तो मैं तुम्हारा परीक्षण करूंगा। 6 महीने बहुत लंबा समय है। 3 महीने पर्याप्त होंगे, फ्रेड बोला। अमातेरासु ने बस एक भौं उठाई, विक्टर की ओर देखा और फिर उसकी राय मांगी। अमातेरासु ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह अच्छी तरह जानती थी कि उन्मीय जादूगर प्रशिक्षण मानक एक इंसान के लिए कितने कठिन थे। आमतौर पर इस तरह के प्रशिक्षण को पूरा करने में एक इंसान का पूरा बचपन लग सकता है, और इस पूर्व मानव ने इसे 1 वर्ष से भी कम समय में पूरा कर लिया। मानो या न मानो, ये कमीना बहुत प्रतिभाशाली है। हो सकता है कि वह विकृत मानसिकता का हो, लेकिन उसने मेरी पत्नी के प्रशिक्षु के रूप में 1 साल से भी कम समय में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि उसने अपने जीवन में पहले कभी प्रशिक्षण नहीं लिया था। अमातेरासु ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह अच्छी तरह जानती थी कि उन्मीय जादूगर प्रशिक्षण मानक एक इंसान के लिए कितने कठिन थे। आमतौर पर इस तरह के प्रशिक्षण को पूरा करने में एक इंसान का पूरा बचपन लग सकता है, और इस पूर्व मानव ने इसे 1 वर्ष से भी कम समय में पूरा कर लिया। अरे, मुझे विकृत मत कहो। मेरा मतलब है, मैं विकृत हूं, हम सभी विकृत हैं, लेकिन मैं किसी खास व्यक्ति की तरह स्तनों के बारे में चिल्लाते हुए नहीं घूमती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसा कोई इंसान है? अमातरासु घृणा से बोला। कम से कम इस ब्रह्मांड में तो नहीं, फ्रेड ने अतीत में देखे गए एनीमे के बारे में सोचते हुए कहा। उस पर ध्यान मत दो। वह सिर्फ एनीमे के बारे में बात कर रहा है, विक्टर ने स्पष्ट किया, इससे पहले कि अमातेरासु के विचार कहीं अजीब दिशा में चले जाएं। ओह, अध्याय 958, ओडिन, मैंने इसी क्षण के लिए सहस्राब्दियों की योजना बनाई थी। स्कैथा ने अपने लंबे जीवन में कई चीजें निभाई थी। एक शिक्षिका, एक सलाहकार, एक सेनापति, असभ्य कुलीन पिशाचों की एक छोटी जनजाति की नेता। यह उसका पहला पेशा था और जिसने उसके व्यक्तित्व को आकार दिया। एक शिक्षिका और गुरु बनने से पहले वह एक योद्धा थी, एक गर्वित योद्धा जिसने मजबूत बनने के लिए 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय तक लगातार प्रशिक्षण लिया। और यह इस मानसिकता के कारण था कि विक्टर के लिए उसे जीतना इतना कठिन था। अभी भी वह विक्टर से आधिकारिक रूप से विवाहित नहीं थी क्योंकि उसने अभी तक उसे आधिकारिक रूप से नहीं हराया था। लेकिन वह जानती थी कि उसकी प्रेरणा उनके लिए एक खेल में बदल गई थी, एक ऐसा खेल जो उसके लिए मजबूत बनने की प्रेरणा को न खोने के लिए था। आखिरकार, अगर वह विक्टर से प्यार नहीं करती, तो वह उसे कभी अपने शरीर को छूने नहीं देती।
वह एक मजबूत योद्धा की साथी के रूप में मांग करती है, लेकिन ये योद्धा भी उसे पसंद होना चाहिए। अगर वह उसे पसंद नहीं करती, तो चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वह विक्टर से ज्यादा ताकतवर थी। अब वह उससे ज्यादा ताकतवर था और उसे उसके पीछे भागना होगा ताकि वह भी उतना ही ताकतवर बन सके। विक्टर ने उसे सभी फायदे दिए थे, अब वह एक सच्ची ड्रैगन थी और उसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं थी। अब उसे बस इतना करना था कि उसे प्रशिक्षित करना था और उससे भी ज्यादा प्रशिक्षित करना था ताकि वह उससे आगे निकल सके। लेकिन स्कैथर के दिमाग में अचानक ये विचार क्यों आया? यह उस दृश्य के कारण था जो अब वह अपने सामने देख रही थी। हवा में तैरती एक महिला पूरे असगार्ड को देख रही थी। उसने एक काली पोशाक पहनी थी जो युद्ध के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी, जिसमें चलना आसान था और उसके शरीर के कई जरूरी अंग ढके हुए थे। उसके लंबे, घुंघराले काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी नीलम हरी आंखें शुद्ध शक्ति से चमक रही थीं। लेकिन यह प्रेरणादायक दृश्य नहीं था जिसने स्कैथर का ध्यान आकर्षित किया। यह उसके चारों ओर का अंतरिक्ष था जो फट गया था और एक प्राणी के पंजे दिखाई दिए थे, जिसके बाद एक विशाल रक्त लाल आंख थी जिसमें एक काला श्वेतपटल था। आखिर यह क्या है? वायलट ने चौंक कर कहा। अपनी ड्रैकोनिक आंखों से भी वह ये नहीं देख पा रही थी कि यह क्या है। वेलेनोरा ने कहा, हमने इस युद्ध का बहुत ही संक्षिप्त मूल्यांकन किया है। यदि वह ऐसा कुछ करने में सक्षम है, तो असगार्ड मेरी अपेक्षा से भी अधिक नुकसान में है। क्या तुम जानती हो कि वह क्या है, वेलेनोरा? एफ्रोडाइट ने पूछा। स्कैथर ने वेलेनोरा को उत्सुकता से देखा और वही बात सोच रही थी। आखिरकार अपने पूरे जीवन में उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 रसातल से जीव, वेलेनोरा ने कहा। गहरे ब्रह्मांड में आदिमों के पूर्व निर्धारित क्षेत्रों के बाहर एक जगह है जिसे रसातल कहा जाता है। उन्होंने संदर्भ प्रदान करने के लिए एक ग्रह के आकार का होलोग्राम दिखाया। इस होलोग्राम में ब्रह्मांड के पैमाने का प्रक्षेपण बनाया गया था। शुरुआत में विकासशील आकाशगंगाएं थीं, फिर निचले स्तर के क्षेत्र, मध्य स्तर के क्षेत्र और अंत में उच्च स्तर के क्षेत्र। ये जीव कमोबेश यही रहते हैं। नवजात आकाशगंगाओं के नीचे एक काला प्रक्षेपण दिखाई दिया। आप अनिश्चित लग रहे हैं? एफ्रोडाइट ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सृष्टि इतनी सरल चीज नहीं है। आदिम अनंत के कारण ब्रह्मांड निरंतर अनंत विस्तार में है, लेकिन साथ ही ब्रह्मांड अमर नहीं है। आदिम मृत्यु और आदिम सार्वभौमिक वृक्ष के कार्य के कारण ये जीवित रहते हुए मर रहा है, वेलेनोरा ने आगे बताते हुए कहा। यह एक भ्रामक अवधारणा है जिसे मैं भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इसे अभी समझने की कोशिश न करें। मुद्दा यह है कि ये जीव ब्रह्मांड के मृत क्षेत्रों में रहते हैं, जहां अब तारे नहीं हैं, केवल शुद्ध अंधकार और ब्लैक होल है। इसीलिए उन्हें रसातल से आए जीव कहा जाता है। बहुत बढ़िया, वायलट ने गुर्राहट के साथ कहा। जैसे कि हमारे सेक्टर में दानव, पिशाच, वेयरवुल्फ, देवदूत और भगवान जैसे सभी प्राणी होना ही काफी नहीं था। हमारे पास उच्चतर सेक्टरों के देवता हैं, साथ ही ऐसी जातियां भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते, अंत के जीव हैं, और अब हमारे पास रसातल के जीव हैं जो जाहिर तौर पर ब्रह्मांड के मृत क्षेत्र में रहते हैं, या ऐसा ही कुछ बेतुका स्पष्टीकरण है। आखिर ये दुनिया कितनी खतरनाक है। वह अंत में आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। कभी कभी वायलट को याद आता था कि वह एक सामान्य कुलीन पिशाच थी और पृष्ठभूमि में उसकी एकमात्र चिंता अपने पति का पीछा करना और उसकी हर हरकत का दस्तावेजीकरण करना होता था। इस बिंदु पर एलेनोर खुद को वायलट से सहमत होने से नहीं रोक पाए। जितना अधिक उसने ब्रह्मांड के बारे में जाना, उतना ही उसे एहसास हुआ कि यह कितना खतरनाक है। क्या ये जीव सिस्टम से संबंधित है? बेशक वे करते हैं। यह प्रणाली संपूर्ण सृष्टि को समाहित करती है। आकाशीय अभिलेख सृष्टि की हर चीज को दर्ज करते हैं, इसलिए रसातल से आए प्राणियों जैसे प्राणियों को भी वहां पंजीकृत किया जाता है और संभवतः उनसे निपटने के लिए एक विशिष्ट उप प्रणाली बनाई गई है, या आदिमानव उन्हें संभालने का काम मृत्यु पर छोड़ देते हैं क्योंकि वे एक तरह से उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वेलेनोरा ने निष्कर्ष देते हुए कहा, मैंने जो अंतिम भाग कहा वह शुद्ध अटकलबाजी है, क्योंकि प्रिमोडियल्स के अलावा कोई नहीं जानता कि उनका अधिकार क्षेत्र क्या है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है। वेलेनोरा के स्पष्टीकरण समाप्त करने के बाद निक्स बोला।
और वे कितने मजबूत हैं। मुझे कुछ पता नहीं है, वेलेनोरा ने कहा। चूंकि इस मृत स्थान पर उच्च स्तरीय आकाशगंगाएं और निम्न स्तरीय आकाशगंगाएं दोनों हैं, इसलिए हास्यास्पद शक्ति में कुछ भिन्नता होनी चाहिए। हिल्ला। ओडेन दहाड़ा, उसकी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, और निक्स का ध्यान भी आकर्षित किया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम असगार्ड के विनाश की इतनी इच्छा रखते हो कि तुमने इन प्राणियों को बुलाने का सहारा लिया है? हाँ। हेला के सरल उत्तर ने ओडिन को कुछ सेकंड के लिए अवाक कर दिया, और अगले ही पल उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। पूरा युद्ध ठीक चल रहा था। थोर और जोरमुंगन पहले से ही लड़ रहे थे। बाल्डुर और वादिर फेनरीर के साथ युद्ध में प्रवेश कर रहे थे, और मरे हुए गुर्गे उनके अभिजात वर्ग के लिए कोई समस्या नहीं थे। जो कुछ बचा था वह एंड ड्रैगन था, जो बस एक जगह पर मडरा रहा था, और खुद हेला। लेकिन अचानक इस महिला ने इस प्राणी को बुलाया, एक ऐसा प्राणी जिसका एकमात्र उद्देश्य विनाश था। लेकिन उसके बाद जो भयावह घटना घटी, उससे उनका गुस्सा गायब हो गया। हेला की नीलम हरे रंग की आंखें और भी चमक उठी, क्योंकि हरे रंग की छाया वाली एक काली शक्ति ने उसके शरीर को ढक लिया, और अगले ही पल योद्धा जमीन से उठने लगे। पहले के विपरीत, इन योद्धाओं के पास मानव त्वचा थी। उन्होंने सैंडल, टोपी, एक प्रकार की लंगोटी पहनी थी, और हेलमेट पहने थे। लेकिन इन योद्धाओं के बारे में जो सबसे खास बात थी, वह थी उनके विशिष्ट हेलमेट, ढाल और भाले। मैंने हमेशा से राग्नारोक के लिए तैयारी की है, ओडिन। ये युद्ध कोई युद्ध नहीं है, यह एक निष्पादन है। उसने ऊपर की ओर इशारा किया, जैसे कि वह जमीन से कुछ बुला रही हो। जमीन से एक लंबा आदमी उभरा, जो 2 मीटर लंबा था और उसका शरीर मांसल था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो तुम यहीं थे। अरेस ने तुम्हें बहुत देर तक खोजा, पर कभी नहीं मिला। और सोचो कि हेला ने तुम्हारी मौत में तुम्हारा अपहरण किया, वह बहुत चालाक है ना? एफ्रोडाइट ने अपने चेहरे पर स्पष्ट सदमे के साथ कहा। इन शब्दों से लड़कियां उलझन में पड़ गईं, लेकिन हेला के अगले शब्दों से उनकी उलझन दूर हो गई। योद्धाओं की सबसे बड़ी सेना एकत्रित हो गई है। योद्धाओं, उन्हें बताओ कि तुम कौन हो। NOWELL-BE-IN.CO। हम स्पार्टा हैं। आदमी की आवाज चारों ओर गूंज उठी। आओ आओ आओ। पहले व्यक्ति के समान दिखने वाले पुरुषों ने अपने भाले उठाए और पैर पटकने लगे। आदमी ने गहरी सांस ली। आह, ये गंध, युद्ध की गंध, घर की गंध। हम केवल 300 लोग थे, और मृत्यु के समय ही मुझे सबसे अधिक जीवित महसूस हुआ, लेकिन मृत्यु के कारण ही मैं एक अन्य युद्ध, एक दैवीय युद्ध में उतर सका। हम 300 थे। आदमी की मुस्कान पागलपन भरी हो गई। अब हम 30,000 हैं। आदमी ने अपना भाला घुमाया और फिर दुश्मनों की ओर इशारा किया। और 30,000 स्पार्टन्स के साथ हम फिर से इतिहास बनाएंगे। और यह यही नहीं रुका। एक और हाथ के इशारे के साथ एक और सेना धरती से उठने लगी। हड्डियों से बने घोड़े, पूर्ण कवच से लैस 20,000 से अधिक लोग, और उनके सामने काले बाल और दाढ़ी वाला एक आदमी खड़ा था। लगता है कि समझौते को पूरा करने का समय आ गया है। आदमी की नजर सेना की ओर मुड़ गई। मुझे आश्चर्य है कि दिव्य सेना को मारना कैसा होगा। ये काफी रोमांचक है। असंभव। स्कैथा उठ खड़ी हुई और मेज पर जोर से पटकने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह सदमे में था। क्या आप इस सेना को जानते हैं, स्कैथा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वलाचिया, शाही सेना जिसकी कमान व्यक्तिगत रूप से व्लाद टेप्स के पास थी। लेकिन मेरे आश्चर्य का कारण यह नहीं है। ये वह आदमी है। वह व्लाद टेप्स है। इस महिला के पास उसकी आत्मा कैसे है? क्या व्लाद उसके साथ विलीन नहीं हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रुको रुको, तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो, वायलेट ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम व्लाद के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन क्या व्लाद पिशाचों का राजा नहीं है? वायलेट, हमारा राजा व्लाद स्वयं कैसे हो सकता है, यदि उसकी आयु 5,000 वर्ष से अधिक है? जैसे विक्टर ने एडोनिस के साथ किया था, व्लाद ने भी अतीत में ये सब किया था। उसने अपने पूरे जीवन में विभिन्न पहचानें धारण की, लेकिन विक्टर के विपरीत, अपने दोस्त के सम्मान में, व्लाद द वैम्पायर किंग ने अपने दोस्त की पहचान अपना ली। ठीक वैसे ही जैसे विक्टर ने मेरे पिता के साथ किया था। क्या आप ये कह रहे हैं कि व्लाद उस आदमी के साथ मिल गया? वायलेट ने पूछा। बिल्कुल, इसीलिए मैं उसे यहां देखकर हैरान हूं। उसकी आत्मा व्लाद के पास होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य यही नहीं रुका, क्योंकि 700,000 से ज्यादा लोग जमीन से उठ खड़े हुए।
पहले से अलग एक पूरी संरचना बनाई गई, जिसमें एक छोटे बालों वाला आदमी सिंहासन पर बैठा था। आदमी ने हेला की ओर देखा और फिर उसने असगार्ड की ओर देखा। मैं समझ गया, राग्नारोक का समय आ गया है। जैसा कि वादा किया गया था, मैं समझौते को पूरा करूंगा, मृत्यु की देवी। इस सम्राट की उदारता के लिए कृतज्ञ महसूस करो। सम्राट सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उद्धरण चिन्ह ... गायस जूलियस सीजर ऑक्टेवियंस ऑगस्टस एफ्रोडाइट ने चौंक कर कहा। जूलियस सीजर के नाम से ज्यादा मशहूर पहला रोमन सम्राट। यह महिला, उसने दूसरे पैंथियन से कितनी सेनाएं चुराई हैं। उद्धरण चिन्ह ... हमें अपनी योजना में तेजी लाने की जरूरत है। हमने इस महिला की नफरत को पूरी तरह से कम करके आंका था, एलेनोर ने कहा। लड़कियों ने सहमति में सिर हिलाया। सेना के आगे एक आदमी चल रहा था, वही लंबा आदमी जो स्पार्टन्स के कमांडर जैसा दिख रहा था। मेरा नाम स्पार्टा का लियोनिस है। अंतरिक्ष में एक विकृति उत्पन्न हुई, और कई आंखों और स्पर्शकों वाला एक द्विपाद प्राणी लियोनिस के पास आ गया और वह उस प्राणी पर चढ़ गया। स्पार्टन्स, क्या तुम मेरे साथ एक बार फिर लड़ोगे? आओ आओ आओ। जवाब में युद्ध की और भी ऊंची पुकार निकली। अपने हाथ की एक लहर से हेला के हाथों से एक दिव्य शक्ति निकली और सभी सेनाओं पर गिर पड़ी। अगले ही पल, हरे रंग की छायाओं के साथ काले पूर्ण प्लेट कवच ने सभी स्पार्टन्स, रोमनों और वेलाचियन को ढक लिया। हेला ने अपनी बाहें चौड़ी कर ली, और अंतरिक्ष में हवा में कई दरारें खुल गईं। अगले ही पल, लियोनिडास जिस पर चढ़े थे, उसके समान विभिन्न आकारों के कई द्विपाद जीव बाहर आ गए। यह दृश्य देखकर ओडिन की आंखों में निराशा भर गई। जब मेरे पास मौका था, तो मुझे उस बच्चे को मार देना चाहिए था। उसने लोकी को गुस्से से देखा। लोकी, जिसका चेहरा गंभीर था, ने ओडिन को देखा और आह भरी। क्या तुम हमसे इतनी नफरत करती हो, हेला? प्रभुओं, सम्राटों, राजाओं और दुर्जय योद्धाओं। उसने अपना डंडा असगार्ड की ओर तान दिया। सब कुछ नष्ट कर दो। ओह, लियोनिदास सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे। रसातल के जानवर पर सवार होकर, उनका शरीर हरे रंग की लपटों से ढका हुआ था, और एक हरे धूमकेतु की तरह वह देवताओं के बीच कूद पड़े। स्पष्टतः, ये लोग जो मृतकों में से वापस आए थे, अब मात्र मनुष्य नहीं थे। स्पार्टन्स, हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ मरेंगे। इन शब्दों के उच्चारण के तुरंत बाद, दूरी पर मौजूद सभी स्पार्टन्स गायब हो गए और लियोनिडास के चारों ओर प्रकट हो गए। फॉर्म ऊपर कछुए के आकार की संरचना बनाई गई, और अगले ही क्षण भाले असामान्य रूप से बढ़ गए और 50 मीटर के दायरे में सभी को भोंक दिया, जिससे ओडिन के सैकड़ों सैनिक मारे गए। फ्रेया, कमान संभालो। अध्याय 959। मैंने इसी क्षण के लिए सहस्राब्दियों की योजना बनाई थी, ओडिन। 2 रुको। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, ओडिन उसके सैनिकों की ओर कूद पड़ा और अपने दुश्मनों पर हमला कर दिया। लेकिन इसी समय किसी का पैर उसके चेहरे की ओर आता हुआ दिखाई दिया, और वह उसे चकमा नहीं दे सका, और लुढ़कता हुआ दीवार की ओर जा गिरा। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उस पर हमला किया था, और हेला को देखा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हेला खुद लड़ने के लिए आएगी। आश्चर्य क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने हजारों साल सिर्फ बैठकर योजनाएं बनाने में बिता दिए? हेला के कपड़े बदलने लगे, पोशाक की जगह कवच का पूरा सूट आ गया, और उसका डंडा एक बड़ी कुल्हाड़ी में बदल गया जो हरे रंग के रूनों के साथ एकदम काले रंग की थी। मेरे राजा, कई योद्धाओं और वाल्किरीज ने हेला पर हमला किया। रुको, नहीं। ओडिन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेला की बड़ी कुल्हाड़ी एक काली शक्ति से ढकी हुई थी, और उसने उसे हवा में घुमाया, जिससे शुद्ध अंधकार का तूफान पैदा हो गया। इस हमले में जितने भी दुश्मन मारे गए, वे सब बस अस्तित्व से ही गायब हो गए। न केवल वे, बल्कि उनके आसपास का पूरा इलाका भी पूरी तरह से खत्म हो गया। ओडिन ने जब ये देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपना भाला बुलाया और उसे अपने हाथों में पकड़ लिया, कुछ फुसफुसाया, जबकि उसका शरीर उसके रूनों से प्राप्त विभिन्न शक्तियों से आच्छादित था। हेला ने ओडिन को नजरअंदाज कर दिया और एंड ड्रैगन की ओर देखा। अब आपकी बारी है, आप जानते हैं कि क्या करना है। इन भयावह शब्दों का तत्काल प्रभाव हुआ और ड्रैगन हवा में दहाड़ता हुआ असगार्ड की ओर उड़ चला। उसी क्षण अंतरिक्ष में वह दरार जहां रसातल से आया प्राणी खड़ा था, अचानक और भी चौड़ी होने लगी, और जल्द ही
वह प्राणी इस वास्तविकता में प्रवेश कर गया। अपनी भयावह आभा के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी उपस्थिति से ही पूरा वातावरण अंधकार में हो गया हो। इसके साथ ही फेनरीर के साथ एक बदलाव हुआ, उसका शरीर अचानक चमकने लगा और सिकुड़ने लगा। यह बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि उसके विरोधी हैरान रह गए। फेनारा ने इस अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाया, और अपनी गति का उपयोग करते हुए उसने अपने जबड़ों से दोनों देवताओं की गर्दन काट दी और उनका अस्तित्व ही मिटा दिया। नहीं, ओडिन की पत्नी की चीख गूंजी। इसने ओडिन का ध्यान आकर्षित किया, और जब उसने अपनी दिव्य इंद्रियों से देखा कि क्या हुआ था, तो वह और अधिक क्रोधित हो गया, लेकिन उसका क्रोध शीघ्र ही गायब हो गया, क्योंकि एक कुल्हाड़ी ने उसे लगभग 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। युद्ध बदल रहा था, बहुत तेजी से बदल रहा था, और ओडिन ने इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया था। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह महिला बाहरी ताकतों का सहारा लेगी। यह संभावना उसके दिमाग में कभी नहीं आई। वास्तव में यह बात कभी किसी के दिमाग में नहीं आई। किसी कारण से वे सभी सोचते थे कि केवल अंत के प्राणी ही हेला की सेना बनाते हैं, और उन्होंने इसके लिए कीमत चुकाई। हेमडाल, ओडिन का शरीर उसकी दिव्य शक्ति से ढका हुआ था, और उसने हेला पर हमला किया। सब कुछ इस्तेमाल करो। इन शब्दों के जवाब में तुरंत कुछ घटित हुआ। असगार्ड के प्रमुख स्थानों पर जड़ों का एक गुंबद बनना शुरू हो गया। यग्द्रासिल की जड़ें, बेकार, उसने घृणा से कहा। महिला ने अपनी कुल्हाड़ी से अपना बचाव किया, और जब उसने देखा कि ओडिन का भाला पूरी तरह से अस्तित्व से मिटा नहीं है, तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई, एक ऐसी घटना जिसने केवल ये साबित किया कि इस हथियार में अंत के पहलू होने के बावजूद यह उसके भाइयों के हथियारों जितना मजबूत नहीं था। रुआर, एक दहाड़ सुनाई दी, और शुद्ध अंधकार की एक सांस ओडिन के महल से टकराई, जिससे पूरा महल अस्तित्व से मिट गया। फ्रिग्गा, नहीं, ओडिन के लिए ये क्षणिक ध्यान भटकना घातक साबित हुआ। हेला ने मौका नहीं गंवाया और उसे मारने की कोशिश किए बिना ही उस पर हमला कर दिया। वह ओडिन को इतनी आसानी से नहीं मार सकती थी, वह अपने भाइयों की तरह नहीं थी। वह उसे पीड़ित देखना चाहती थी। इस वजह से उसने एंड ड्रैगन को निर्देश दिया कि वह विशेष रूप से उस जगह पर हमला करे जहां इससे ओडिन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचेगा, उसका परिवार। इस हमले का परिणाम ये हुआ कि ओडिन का बायां हाथ कट गया। गाह, उसने अपना हाथ अपने स्टंप पर रखा, और एक भयानक दर्द ने उसे जकड़ लिया, ऐसा दर्द जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि न केवल उसका हाथ कटा था, बल्कि उसकी आत्मा भी कट गई थी। युद्ध का मैदान अस्त व्यस्त था, और सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। इतनी सारी चीजें हो रही थी कि हर चीज पर नजर रखना मुश्किल था। जोर्गोमांडर ने पूरे इलाके में जहर उगल दिया, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई, जिससे थोर की लड़ाई और भी चुनौतीपूर्ण हो गई। वह अपने रिश्तेदारों की मदद करना चाहता था, लेकिन यह असंभव था, वह सांप को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हेला की सेना किसी समय देवताओं और वाल्किरीज के बीच घुस गई थी। फ्रेया ने कमान संभालने और अपनी सेना को संगठित करने की कोशिश की, लेकिन धीमी गति से आगे बढ़ रहे उस प्राणी के कारण उनका मनोबल कम हो गया था। अकेले उस अथाह प्राणी की उपस्थिति ही सभी को पागल बना रही थी और भय पैदा कर रही थी। अगर यह जारी रहा तो हम हार जाएंगे। हमें पीछे हटना होगा। जब फ्रेया ने इसके बारे में सोचा, तो हवा में ऊर्जा की एक विशाल मात्रा संघनित होने लगी। अचानक एक विशाल सुनहरा गोला प्रकट हुआ। लानत है, लानत है, लानत है। फ्रेया ने इसे देखते हुए गुर्राहट के साथ कहा। यह ओडिन का स्क्रू इट विकल्प था, ओडिन का सब कुछ नष्ट करने का विकल्प। तो ओडिन के आदेश का यही मतलब था। वह वास्तव में यहां सभी की बलि देने जा रहा है। फ्रेया ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, इसलिए उसने उसे छोड़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने ओडिन को चेतावनी दी थी कि यदि उसने इस योजना का प्रयोग किया तो वह उसे छोड़ देगी, और उसने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वह समझता था कि जिस क्षण उसने इस अंतिम योजना का प्रयोग किया, वह क्षण था जब जीत की सभी उम्मीदें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। वाल्किरीज, पीछे हटो, अभी पीछे हटो। लेकिन इस युद्ध में दूसरे नंबर की कमान संभाल रही ब्रुनहिल्डे ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन फ्रेया ने उसकी अनदेखी की। अपनी रानी की बात सुनो और तुरंत पीछे हट जाओ, या फिर तुम एक निरर्थक युद्ध में मरना चाहते हो। वह गुर्राए। निक्स, तुम्हें पता है कि क्या करना है। वायलट की आवाज निक्स ने सुनी, जो बैठकर चाय पीते हुए सब कुछ देख रहा था।
हाँ, मुझे पता है। निक्स ने अपनी कुर्सी से उठते हुए सिर हिलाया। फ्रेया के शब्दों ने ब्रुनहिल्डे को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और अगले ही क्षण वह अपनी बहनों की ओर उड़ी और उन्हें पीछे हटने में मदद की। सभी वाल्किरी तुरंत युद्ध छोड़कर चले गए और किसी कारणवश उनका कोई भी शत्रु उन्हें मार नहीं सका। मैंने कितनी योजनाएं बनाई, मुझे कितना त्याग करना पड़ा। ओडिन ने गुर्राते हुए कहा, कृतघ्नस्त्री, तुमने मेरी दयालुता का बदला नरसंहार से चुकाया है। मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। यहाँ तक कि कुछ अथाह अनुचरों ने भी अपने मुंह से निकलने वाले ऊर्जा क्षेत्रों से उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे चूक गए, मानो वे गलत व्यक्ति को निशाना बना रहे थे। जबकि वाल्किरीज निक्स और विक्टर के हेरल्ड्स की मदद से पीछे हट गए। हेला, जो ओडिन से लड़ रही थी, ने कहा, आपको पता नहीं है कि मैंने इस पल के लिए कितने समय तक इंतजार किया है। मैंने कितनी योजनाएं बनाई, मुझे कितना त्याग करना पड़ा। ओडिन ने गुर्राते हुए कहा, कृतघ्नस्त्री, तुमने मेरी दयालुता का बदला नरसंहार से चुकाया है। मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। दया, हेला ने उपहास किया। मुझे इस आयाम के सबसे बुरे लोगों में से एक में अलग थलग कर दिया, मुझे अत्याचार के लिए अभिशप्त कर दिया, मेरे भाई बहनों को हजारों सालों तक कैद और प्रताड़ित किया। उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द में गहरी नफरत थी जो उसके दिल की गहराई से निकल रही थी। ये सब एक मूर्ख भविष्यवक्ता के कारण हुआ है जो भविष्य के बारे में बकवास बातें करता था। वह उस पर हमला करते हुए आगे बढ़ी। ओडिन ने अपने दांत पीस लिए और पीछे की ओर कूद गया, तथा अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए उसे चकमा दिया। हेला ने उसके हमले को चकमा दे दिया और उसका हथियार चमक उठा, जिससे अगले ही क्षण महान कुल्हाड़ी दो जुड़वां कुल्हाड़ियों में बदल गई। उसने उस पर हमला किया, और ओडिन एक बार फिर से बचने के लिए पीछे की ओर कूद गया। वह हेला के साथ सीधे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि किसी भी गलती के साथ उसके द्वारा पहुंचाया गया नुकसान घातक हो सकता था। किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना बहुत समस्याग्रस्त था जो अंत के पहलू को दर्शाता था। ओडिन, देव राजा, तुम कितने बुद्धिमान राजा हो। तुमने अपनी आंख का सौदा ज्ञान के लिए किया, लेकिन ओलंपस के उस बलात्कारी की तरह तुम एक भविष्यवाणी को लेकर पागल हो गए। हेला ने अपने दाहिने हाथ से कुल्हाड़ी ओडिन की ओर फेंकी। कुल्हाड़ी एक घातक चाप में घूम गई। ओडिन ने हमले को चकमा दिया और कुल्हाड़ी उसके पास से गुजर गई। लेकिन अगले ही पल कुल्हाड़ी पर लगे रून चमक उठे और वह ओडिन की ओर लौट आए। अपने पीछे खतरे को भांपते हुए ओडिन ने खुद को बचाने के लिए भाले की शाफ्ट का इस्तेमाल किया। धातु के टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, और जबकि ओडिन इस पर समय बर्बाद कर रहा था, हेला निष्क्रिय नहीं रही। वह ओडिन के पास पहुंची और उस पर हमला करने की कोशिश की। खुद को बचाने के प्रयास में ओडिन कूद गया और दोनों हमलों से बच गया। हेला की कुल्हाड़ी उसके हाथ में वापस आ गई, और जब ओडिन जमीन पर गिरा तो किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। ओडिन ने अपने भाले की ओर देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसका हैंडल दो टुकड़ों में टूट गया था। तुम दोनों एक दूसरे से बेहतर नहीं हो। दोनों कुल्हाड़ियां वापस एक महान कुल्हाड़ी में बदल गईं। हेला ने अपना हाथ उठाया और अगले ही क्षण जमीन से एक आदमी निकला जो देखने में ओडिन जैसा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वाली। अपने बेटे को देखते ही ओडिन का चेहरा अविश्वास से भर गया, और उसके निर्जीव रूप को देखकर उसे तुरंत अपने बेटे की हालत समझ में आ गई। उसी अहंकार के कारण उसे अपने लिए पाना इतना आसान था। उसने धीरे से उस बेजान आदमी के गाल को सहलाते हुए कहा, जैसा कि आपके बेटे ओडिन से उम्मीद थी। उसे तोड़ने में बहुत समय लगा, लेकिन उसके कारण मेरी यातना कौशल में और भी सुधार हुआ है, इसलिए मैं उसके लचीलेपन की सराहना करती हूँ। उसने उसका जबड़ा कुचल दिया, उसे धूल में बदल दिया, और अगले ही क्षण उसका जबड़ा ठीक हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डायन, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। ओडिन की शुद्ध घृणा भरी नजर देखकर हेला की मुस्कान और बढ़ गई। हाँ, ये सही है, मुझसे और अधिक नफरत करो। इस तरह मुझे तुम्हारे पूरे परिवार को मारने में और भी अधिक मजा आएगा। और वह आखिरी नहीं होगा। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सबसे बुरे तरीके से मार डालूंगा। लेकिन कृपया मुझसे नफरत मत करो, ओडिन, उसने मीठी आवाज में कहा। आखिरकार ये तुम्हारे किए गए हर काम का बदला है। आपने मेरे एकमात्र परिवार को सताया, इसलिए यह उचित है कि मैं भी आपके परिवार को सताऊं, है ना? सही, सही। हेला का शरीर शुद्ध शक्ति से फट गया, और अगले ही क्षण उसने स्वयं को ओडिन की ओर फेंक दिया।
एक हाथ कम होने और हथियार टूट जाने के बावजूद ओडिन ने लड़ाई लड़ी, क्योंकि वह केवल यही कर सकता था। लेकिन ये स्पष्ट था कि वह नुकसान में था। अगर वह विक्टर की तरह रून्स का इस्तेमाल कर सकता, तो शायद वह हेला के खिलाफ इतने नुकसान में नहीं होता। लेकिन विक्टर और उसके ड्रैगन परिवार के विपरीत, जो रून्स का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वह ऐसा नहीं कर सकता था। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। इन अचानक शब्दों ने सभी महिलाओं की नजरें उस आदमी पर घुमा दी जो किसी समय यहां वापस आया था। उसने पूरी तरह से काले रंग का सूट पहना हुआ था और उसके बाल बड़े करीने से सजे हुए थे। इस अराजकता को देखकर उस आदमी की बैंगनी आंखें खुशी से चमक उठी। हेला की मदद करने के लिए मैंने जो छोटा सा कदम उठाया, उसने इस युद्ध का पूरा नतीजा बदल दिया। उसकी नजर रसातल से आए प्राणी पर गई, और उसने उसके साथ एक खास जुड़ाव महसूस किया, जिससे उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। विक्टर, तुम यहाँ कब आए? उसी क्षण से जब उसने लियोनिदास को बुलाया था। इन शब्दों से सभी लोग बहुत हैरान हो गए। उन्हें उसका एहसास कैसे नहीं हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम छुट्टी पर जा रहे हो? और मैं हूँ। विक्टर ने सिर हिलाया। मैं अब रूबी और साशा के साथ डेट पर जाने वाला था। लेकिन हेरल्ड की रिपोर्ट ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। इन शब्दों से वायलेट को थोड़ी जलन हुई। वह अकेली नहीं थी, क्योंकि एलोनोर और एफ्रोडाइट भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। वे भी डेट चाहती थी। नताशिया और कार्मिला कहाँ है? विक्टर ने पूछा। वे हमारे आदेशों का पालन कर रहे हैं। कुछ काम सबसे तेज महिलाओं के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा है। रोज और एग्नेस भी एक मिशन पूरा कर रही हैं। वायलेट ने समझाया। ठीक है, मुझे अपडेट रखना। विक्टर ने एक ओब उठाया और उसे वायलेट की ओर फेंक दिया। यह क्या है? मैंने नोबल वैम्पायर्स का एक नया संस्करण डेवोकस बनाया और फ्रेड को इस संस्करण का पहला संस्करण बनाया। यहाँ मेरे द्वारा संकलित सारी जानकारी है। इन शब्दों ने कुछ सेकंड के लिए सभी को चुप कर दिया। यह आदमी कहता है कि वह छुट्टी पर जा रहा है, लेकिन वह क्या करता है? पिशाच कुलीनों की एक नई विविधता बनाएं। अध्याय 960। मैंने इसी क्षण के लिए सहस्राब्दियों की योजना बनाई थी, ओडिन। 3। तुम सच में नहीं रुकते, है ना? तुम्हें बस आराम करने के लिए राजी करना असंभव है ना? स्कैथा बोला। ठीक है, मैं आराम से हूं, विक्टर ने खुश होकर कहा। और मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, है ना? मेरी बहुत ही योग्य पत्नियां। स्कैथा ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आधिकारिक तौर पर नहीं। विक्टर ने अपने दाहिने हाथ से स्कैथा के गाल को पकड़ लिया और उसे अपनी आंखों में देखने को कहा। बैंगनी ड्रैगन आंखों ने रक्त लाल ड्रैगन आंखों से अधिकार और इच्छा के साथ मुलाकात की। लेकिन तुम मेरी हो, और केवल मेरी, समय के अंत तक। स्कैथा थोड़ा कांप उठी। विक्टर की आवाज में उसके अधिकार की भावना देखकर वह बहुत उत्साहित हो गई। अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए उसने जोश से उसे चूमा। यह एक ऐसा कदम था जिसे विक्टर ने अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे पकड़ते हुए उसके चुंबन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। कुछ सेकंड के बाद उसने उसे जाने दिया। स्कैथा ने एक गहरी सांस ली और विक्टर को इच्छा और अधिकार भाव से भरी आंखों से देखा। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं, और अगले ही पल वायलेट के हाथ में एक कागज दिखाई दिया। वह अपनी इच्छा से बाहर आए और अपने हाथ में कागज को देखने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सामूहिक आत्मा विवाह की योजना। वायलेट ने भ्रमित होकर कहा। यह सोचना मजेदार है कि अब तुम मुझसे बच सकते हो क्योंकि हम ड्रैगन बन गए हैं। जिस अनुष्ठान से हम गुजरे थे, वह अब प्रभावी नहीं है, और यह मुझे बहुत अकेला छोड़ देता है। इसलिए हम उसी तरह से शादी करेंगे जैसे मैंने एफ्रोडाइट और मेडुसा के साथ किया था। NOWELLBE-JAN.COM। इन शब्दों ने वायलेट की आंखों में शुद्ध जुनूनी इच्छा को जगा दिया। उसने इस योजना का पूरा समर्थन किया। नई प्राथमिकता। चलो इस कार्यक्रम का आयोजन करें। उसने दृढ़ता से आदेश दिया। हे, एक और व्यक्ति के लिए जगह बनाओ, विक्टर ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या तुम उसे पकड़ने जा रहे हो? एफ्रोडाइट ने मुंह बनाते हुए कहा, उसे यह घटनाक्रम बिल्कुल पसंद नहीं आया। कौन जानता है, मैं एक बहुत ही सक्षम महिला को अनदेखा नहीं कर सकता।
और सोचिए कि वह मेरे सामने ही थी, और मैंने ये सब कुछ नहीं देखा। उसने अपनी ताकत को बहुत अच्छे से छिपाया था, विक्टर ने सोचा। उसका अनुमान था कि कगुया और उसके जैसे उसके पास भी किसी तरह का निजी पॉकेट आयाम होना चाहिए जहां वह अपनी चीजें रखती होगी। यदि ऐसा है, तो जब तक वह सक्रिय रूप से उस आयाम की खोज नहीं करता, वह सामान्य रूप से उसे नहीं ढूंढ पाएगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब वह हिला से बात कर रहा था, तो वह वास्तव में इन चीजों की तलाश नहीं कर रहा था, क्योंकि वह केवल उससे बात करने में रुचि रखता था। मेरे प्रिय, मेरे साथ आओ, विक्टर ने कहा। एक महिला जमीन से उभरी और जल्द ही कगुया प्रकट हुआ। परिपूर्ण नौकरानी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ के इशारे से 3 लाल बालों वाली महिलाएं उसके सामने प्रकट हुई, साथ ही एक सफेद बालों वाली नौकरानी भी। फुई, पेपर ने आश्चर्य से कहा। हम, लेकस ने असमंजस में कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर, मैं एक फिल्म के बीच में थी, सिएना ने बड़बड़ाते हुए कहा। लूना चुपचाप उलझन में रही। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने पूछा। ये चरित्र विकास का समय है। लूना, शुरू से ही स्कारलेट कबीले में तुम ही एकमात्र ऐसी हो जिसका विकास नहीं हुआ है, और यह अक्षम्य है। लूना ने मुंह बनाया। मैं विकसित नहीं होना चाहती। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे और भी ज्यादा काम मिलेगा। मुझे नोबल वैम्पायर बनकर अच्छा लगेगा। ये ठीक है कि आप विकास नहीं करना चाहते, लेकिन यदि यह जारी रहा, तो मुझे आपको निष्कासित करना पड़ेगा। विक्टर के शब्दों से लूना कांप उठी। पेपर, लेकेस और सिएना विक्टर की ओर देखकर हैरान थे कि वह क्या कर रहा है। स्कैथा चुपचाप सब कुछ देखती रही। आमतौर पर वह हस्तक्षेप करती, लेकिन जब विक्टर ने पति वाला रवैया दिखाया, जो उसे बहुत पसंद था, तो उसने उसे पूरी तरह से संभालने दिया। आखिरकार वह उसका पति था, भले ही ये आधिकारिक तौर पर न हो। क्यों? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, विक्टर ने कहा, और यही समस्या है। आपने कुछ भी नहीं किया है। हर श्रेणी में सबसे शक्तिशाली मास्टर्स के साथ भी आपने मजबूत बनने की कोशिश नहीं की। सामान्यतः यह कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप स्कारलेट कबीले के सेवक हैं, एक कबीला जो सच्चे ड्रैगन से भरा हुआ है। विशेष रूप से आप रूबी के निजी सेवक हैं। रूबी, जो भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि आप इतने कमजोर हैं तो आप अपने आप को ऐसे किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त नौकर कैसे मान सकते हैं? लूना ने अपनी बहनों की तरफ देखते हुए अपने होंठ काटे, लेकिन वे चुप रहीं। उसे स्कैथा की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं थी, ये जानने के लिए कि वह अपनी बेटियों की तरह ही रुख अपना रही थी। विक्टर के शब्दों ने लूना को रूस में अपने घर की याद दिला दी, वह कमजोरी जिसके कारण उसके कबीले का विनाश हुआ। एक ऐसी घटना जिसने उसे सीधे स्कैथा तक पहुंचाया। उस पल उसे एहसास हुआ। दरअसल उसे याद आया कि इस दुनिया में कमजोर होना बहुत बड़ा पाप है। वह एक मजबूत कबीले में रहने की इतनी आदी हो गई थी कि वह इस बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे क्या करना चाहिए, महाराज? उसने गंभीर दृष्टि से विक्टर की ओर देखा। मुझे वह रूप पसंद है। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं, और अगले ही पल लूना के सिर पर सींग दिखाई दिए, और उसकी आंखें ड्रैकोनिक हो गईं। हालांकि विक्टर की पत्नियों के विपरीत उसके पीछे पंख नहीं दिखाई दिए। इस सरल क्रिया ने वेलेनोरा और एफ्रोडाइट की आंखें चौड़ी कर दी। विक्टर की आत्माओं पर महारत प्रभावशाली थी। कुछ ही घंटों में उसने अपनी जाति के 2 संस्करण बना लिए। मुझे इन संस्करणों के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है, वेलेनोरा ने वायलेट के हाथ में गोले को देखते हुए सोचा। बधाई हो मेरी प्यारी लूना, अब तुम एक ड्रैगनॉइड हो। है ड्रैगनॉइड। हाँ, यह कोई सच्चा ड्रैगन नहीं है जो अपनी इच्छानुसार अस्तित्व को बदल सकता है, बल्कि यह एक साधारण मानवरूपी ड्रैगन है, इसलिए ड्रैगनॉइड है। मेरे और मेरी पत्नियों के विपरीत, आपके पास ड्रैगन का रूप नहीं है, न ही आपके पास एक सच्चे ड्रैगन की आत्मा है। आप सहज रूप से रून्स और ड्रैकोनिक भाषा को नहीं समझते हैं, लेकिन आपके पास उन्हें सीखने की क्षमता है क्योंकि आप अभी भी एक ड्रैगन है। मूलतः वह अब एक सच्चे ड्रैगन का कमजोर संस्करण थी। एक कमजोर संस्करण जो 2 अलग अलग जातियों के मिश्रण के कारण अभी भी बहुत शक्तिशाली था। मैंने तुम्हारी जाति बदल दी है और तुम्हारी क्षमता बढ़ा दी है। मैं तुमसे केवल एक चीज चाहता हूं। मजबूत बनो।
याद रखो, जैसे मैंने तुम्हें आसानी से शक्ति प्रदान की है, मैं इसे वापस भी ले सकता हूँ। मुझे निराश मत करो। हाँ महाराज, विक्टर ने संतोष में सिर हिलाया। अगले ही पल उसने दूसरी तरफ देखा, और जब उसने देखा तो सभी को वहां एक महिला खड़ी दिखाई दी। युकिस्नो। एक बार फिर सभी को अपनी समझ पर संदेह हुआ, क्योंकि उन्हें नौकरानी के वहां खड़े होने का एहसास नहीं हुआ था। वे केवल यही सोच पा रहे थे कि विक्टर का इसमें कुछ हाथ है। जो हुआ वह बहुत सरल था। जब विक्टर लड़कियों को लाया, तो वह सिर्फ सिएना, लेकेस, पेपर और लूना को ही नहीं लाया, वह युकिस्नो को भी लाया। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ महाराज, मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। विक्टर ने कुछ सेकंड तक उसे ऐसे देखा जैसे उसका मूल्यांकन कर रहा हो, और वह वास्तव में ऐसा ही कर रहा था। वह उसकी आत्मा की जांच कर रहा था। बहुत बढ़िया। अब से तुम इस हवेली में नौकरानियों की नेता हो और सीधे कगुया और मुझे रिपोर्ट करोगी। विक्टर ने फिर से अपनी उंगलियां चटकाईं। उसके सिर पर सफेद सींग उभर आए और उसकी आंखें ड्रैगन जैसी हो गईं। अपने पहले आदेश के रूप में मजबूत बनो। अपने दूसरे आदेश के रूप में, मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिभाशाली लोगों को कचरे से अलग करो। जिन्हें आप चुनेंगे, मैं उन्हें ड्रैगनॉइड्स में बदल दूंगा, और वे उस विशिष्ट समूह का हिस्सा होंगे जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे चुने हुए लोगों में कोई कूड़ा कचरा है, तो इसका असर तुम्हारे प्रदर्शन के मेरे आकलन पर पड़ेगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा महाराज। युकी को डर नहीं लगा। अच्छा, विक्टर ने संतोष में सिर हिलाया। फिर उसने वायलेट की ओर देखा। मुझे एक नया उपनाम चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं भविष्य में सम्राट बनूंगा, और मेरे बच्चों और पत्नियों का अंतिम नाम मेरा ही होगा। मैं अपने अंतिम नाम के रूप में अल्लुकार्ड जैसा हास्यास्पद नाम नहीं रख सकता। शुरू में विक्टर ने उस नाम को यह बताने के लिए लिया था कि वह व्लाद जैसा नहीं होगा, और साथ ही यह उसके लिए एक चुनौती भी थी। लेकिन अब उस नाम का कोई मतलब नहीं रह गया था। वह व्लाद से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था, तथा उसे अधिक शक्तिशाली अथॉरिटी प्राप्त हो गई थी। उनका असली नाम हमेशा विक्टर वॉकर ही रहेगा। यह उनका जन्म का नाम था, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन उसका अंतिम नाम उसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। वह अब सिर्फ एक प्रोजेनिटर वैम्पायर नहीं था जो व्लाद से आगे निकलना चाहता था। वह कुछ और था। मेरे लिए एक नया उपनाम सोचो, और मैंने पूर्व मिस्र के पैथियन का नाम तय कर लिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, एफ्रोडाइट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। तुमने क्या नाम चुना है, डार्लिंग? एल्वेनोरा, विक्टर ने उत्तर दिया। एल्वेनोरा, शाश्वत स्वप्न लोक, सम्राट का भविष्य का सपना जहां सभी जातियां सह अस्तित्व में रहेंगी। तुरंत ही सभी ने वेलेनोरा की ओर देखा और स्पष्ट रूप से समझ गए कि यह नाम उन्हीं से प्रेरित है। विक्टर ने वेलेनोरा की ओर देखा और कहा, अब आप उस शहर की शासक हैं। एक पूर्व अधिपति के रूप में अपने सभी अनुभव का उपयोग करें और इन शब्दों को वास्तविकता बनाएं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मैं पूछ सकती हूं कि अचानक ये निर्णय क्यों लिया गया? वेलेनोरा ने शांति से पूछा, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह जो कुछ कह रही थी उससे वह अभिभूत लग रही थी। आपका काम सिर्फ ये सुनिश्चित करना नहीं है कि हमारा गुट अब एक जादुई और वैज्ञानिक गुट बन जाए। आपका काम वहां सफल होना होगा जहां आप पहले नहीं थे। वेलेनोरा चुप हो गई। उस आयाम को ले और उसके अंदर मौजूद सभी लोगों को सक्षम प्राणियों में बदल दें। इसे एक ऐसी जगह में बदल दें जिस पर आपकी बेटी भविष्य में गर्व कर सके। इन शब्दों से वेलेनोरा तुरंत शर्मा गई। दीदी बेटी। विक्टर के इस निर्णय का कारण क्या था? यह स्पष्ट था, उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना था। वेलेनोरा में रूबी की सहायक होने से कहीं अधिक क्षमता थी। वह एक अधिपति थी, एक पूर्व महारानी। विक्टर यह सुनिश्चित करता था कि उसकी सभी पत्नियां अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे, और वेलेनोरा इस नियम का अपवाद नहीं थी। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। वेलेनोरा ने सिर हिलाया और अधिक दृढ़ता से बोली, नहीं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। अच्छा, लेकिन यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। इस बीच वायलट बहुत नाराज थी। उसने उसे एक पूरा आयाम दिया था, और उस आयाम का नाम भी उसके नाम पर रखा था। यह पक्षपात है। वह पसंदीदा होनी चाहिए। यह नवागंतुक नहीं। एक ऐसी भावना जिसे एफ्रोडाइट और स्कैथा भी अनुभव कर रहे थे। वायलट, तुम मेरी महारानी बनोगी।
मेरी अनुपस्थिति में शासन करने के लिए तुम्हें हर चीज में श्रेष्ठ होना होगा। इन अचानक कहे गए शब्दों ने वायलेट और वहां मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वायलेट के लिए ये कहना एक बात थी और विक्टर के लिए ये कहना बिल्कुल दूसरी बात थी। अंतर स्पष्ट था। जब विक्टर बोलता था तो वह निर्णय लेने के लिए बोलता था और उसके शब्द कानून होते थे। तो अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम एक अद्भुत महारानी बनोगी। अपनी तुलना हर किसी से मत करो। याद रखो कि यहाँ हर किसी को विकसित होने के लिए लंबा समय मिला है और मैं एक असामान्य हूँ। अपना समय ले और यहाँ मौजूद हर किसी के अनुभव का उपयोग करके खुद को बेहतर बनाएं, जैसा कि आप कर रहे हैं। क्या मैंने खुद को स्पष्ट कर दिया है? इन शब्दों ने वायलेट को अच्छे मूड में लाने में चमत्कार किया। हाँ डार्लिंग, इसे मुझ पर छोड़ दो। उसकी आंखें हल्की चमक उठी। अभी अपनी आंखों का इस्तेमाल मत करो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि युद्ध और अन्य चीजों में उनका इस्तेमाल कैसे करना है। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई और उसने थोड़ा सिर हिलाकर उससे सहमति जताई। जब से उसने विक्टर से भविष्य के बारे में बात की थी, तब से वह इन शब्दों का इंतजार कर रही थी। विक्टर ने स्कैथर और एफ्रोडाइट की ओर देखा। सिर्फ वायलेट ही नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी सभी पत्नियों को ये समझ हो कि पूरे देश और आयाम पर कैसे शासन करना है। सबसे अनुभवी महिलाओं को इकट्ठा करें और ज्ञान साझा करें। आइए भविष्य के लिए तैयारी करें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भविष्य, वह भविष्य जिसमें हजारों दुनियाएं हमारे नियंत्रण में होंगी।